कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की खबरों के साथ। किस तरह की तैयारी यहां पर खुलने की तैयारी हो रही है ये देख लेते हैं। जीरे से शुरुआत करते हैं। जीरे को अगर कल देखें तो जुलाई वायदा में कल 2% और अगस्त के वायदा में कल करीब 1% की गिरावट दिखी। 27,600 के आसपास है अगस्त का वायदा। जीरा के बाद अगर धनिया को देखें तो यहां पर काफी समय से सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 7,250 रुपए के आसपास अगस्त का वायदा ट्रेड कर रहा है। कल यहां पर आधे % से ज्यादा की गिरावट दिखी। लेकिन हल्दी में लोअर लेवल पर अच्छी खरीदारी यहां पर देखने को मिल रही है। वापस से हल्दी का वायदा 16,150 रुपए के करीब पहुंच चुका है। कल 4% से ज्यादा की तेजी दिखी। लोअर लेवल पर यह बाइंग आ रही है। खबर यह है कि बुआई इस बार काफी ज्यादा हो सकती है। बेहतर मानसून से उसका दबाव बना है और बारिश होने की वजह से देश भर में तेज बारिश हो रही है। इससे घरेलू डिमांड भी प्रभावित हुई है, उससे दबाव बना था। ग्वारगम की बात करें तो 10,800 के आसपास सीमित दायरे में कारोबार कल ग्वार सीड में भी दिखा और ग्वारगम में दिखा। ग्वार सीड की अगर बात करें तो 5,550 रुपए के नीचे ये काउंटर कारोबार कर रहा है। कैस्टर में जबरदस्त तेजी है, 6,175 रुपए के करीब पहुंच चुका है। हाजिर डिमांड अच्छी है, उसका फायदा यहां पर वायदा में भी दिख रहा है। सनफ्लावर ऑयल में हल्की तेजी कल दिखी थी। 915 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स क्रूड सनफ्लावर ऑयल का वायदा ट्रेड कर रहा है। वहीं एनसीडीएक्स पर कपास 1615 रुपए के करीब है। हल्की नरमी यहां पर दिख रही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में दाम 4 साल के निचले स्तर पर है। आइस कॉटन वहीं कपास खली को अगर देखें तो 3,050 रुपए के ऊपर है। यहां पर शॉर्टेज की खबर आ रही है। बाकी खल के दाम भी बढ़े हैं, उसका फायदा यहां पर कॉटन सीड ऑयल के को मिल रहा है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल है, जहां कल की गिरावट के बाद आज फिर से आधे % की तेजी दिख रही है। 955 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर मेंथा ऑयल। हमारे साथ मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से। मनोज जी शुक्रिया। जीरे पर बताइए सर, क्या करना चाहिए? 28,000 के नीचे जीरा है, आगे कुछ तेजी आपको दिख रही है क्या जीरे में? नमस्कार इशमोहन जी, बिल्कुल। नमस्कार। कल भी यहाँ पे जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने स्पेशली बोला था कि जो मसाला पैक है वहाँ पे अभी हल्दी थोड़ी बेहतर लगती है और इनफैक्ट हमने कल जो हल्दी में टारगेट सुझाए थे वो आते हुए भी नजर आए हैं। जीरा और धनिया में यहाँ पे एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है और थोड़े डिमांड के कंसर्न्स फिर एक बार बनते हुए नजर आए हैं। तो उसके चलते यहाँ पे दबाव जो है कीमतों में देखने को मिला है। हमारा मानना है अभी ये काउंटर से दूर रहना चाहिए। एक बार 26,800 27,000 तक के स्तर फिर एक बार जीरा अगस्त वायदा में देखने को मिल सकते हैं। तो वर्तमान लेवल पे कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, बेहतर होगा काउंटर से दूर रहे। करने की सलाह। हल्दी में क्या करें मनोज जी? हल्दी में कल अच्छी तेजी दिखी, 4% से ज्यादा की मजबूती। क्या वो तेजी आज भी दिख सकती है क्या उस तरह की? नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि काफी ओवरसोल्ड जोन में काउंटर था और एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी, वो कल आते हुए नजर आई है। तो हमारा मानना है कि उतना फर्म मोमेंटम नहीं है। अगर आज वापस यहाँ पे गिरावट आती है 15,650 के आसपास तो फिर री इंटर किया जा सकता है। ऊपरी लेवल्स पे एंट्री करने से बचे। 15,650 के स्तर मिले तो फिर बाय कर सकते हैं 15,300 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 16,200 एक रेजिस्टेंस है, तो वहां तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। ओके। धनिया क्या करे? अभी भी दायरे में है, 7,250 के आसपास अगस्त का वायदा है। यहाँ खरीदे या बेचे मनोज जी? नहीं, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार है। हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पे कीमतें सस्टेन नहीं हो रही, लेकिन बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिल रही है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पे भी जो है कोई रणनीति न बनाई जाए, क्योंकि बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार है। तो उस लिहाज से इस काउंटर से भी यहाँ पे दूर ही रहने की सलाह रहेगी। ओके। ये ग्वार सीड और ग्वारगम, इन दोनों में क्या करना चाहिए? क्या आगे तेजी की संभावना लग रही है? क्या कहा जा रहा है कि स्टॉक कम है, इस बार खेती भी कम हो सकती है ग्वार की? आप क्या मानते हैं, किस तरह की चाल रहेगी ग्वार की आगे? बिल्कुल, यहाँ पे ग्वार सीड और ग्वार गम में हम देख रहे हैं कि लगातार जो निचले स्तर के सपोर्ट्स लेवल है वो होल्ड होते हुए नजर आए हैं और हमने निचले स्तरों से फिर एक बार अच्छी रिकवरी ग्वार सीड और ग्वार गम में आते हुए देखी थी। कल हालांकि ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली थी, लेकिन अगस्त का वायदा अगर 5,480 के आसपास मिले तो बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए। 5,420 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 5,600 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं ग्वार गम की अगर बात करें तो यहाँ भी 10,700 के आसपास के स्तर मिले तो बाय कर सकते हैं। 10,580 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 11,000 11,100 वहां तक के लक्ष्य यहाँ पे रखे जा सकते हैं। ओके। अब बताइए सर, कपास खली ये बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है, अब 3,050 के ऊपर है। क्या अभी भी तेजी में दम है या रिस्क अब ज्यादा हो गया है? कॉटन सीड ऑयल की बात कर रहा हूं।
ये लेवल पर रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल नजर नहीं आता है। हालांकि पॉजिटिव मोमेंटम है और हमने देखा है कि कल भी कीमतें 3050 के स्तर के ऊपर बनी हुई थी। लेकिन रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखें तो ये लेवल पे फेवरेबल नहीं है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पे 3080 3100 के दायरे में एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करें और फ्रेश जो है बाइंग के लिए थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। थोड़ा ओवरबॉट जोन में ये काउंटर आ चुका है, तो बेहतर होगा ऊपरी लेवल पे एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। गोल्ड सिल्वर में कल इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छी तेजी दिखी, उस तरह की तेजी यहां पर नहीं दिखी थी। क्या दिक्कत हो रही है सर? क्या बाजार को लग रहा है कि आगे कहीं ड्यूटी कट की संभावना बजट में लेकर यहां के लोग तो नहीं चल रहे हैं? इस उम्मीद में तो यहां पे खरीदारी नहीं हो रही है। क्या मानना है आपको, क्यों ये लैग था कल? बिल्कुल, यहाँ पे एक थोड़ा-सा भय है लोगों को, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड है लंबे समय से ड्यूटी कट को लेकर के। और यहाँ पे अब बजट भी जो है वो ड्यू है यहाँ पे आने वाला है इसी महीने में। तो उसके चलते हमने वो मोमेंटम भारतीय बाजारों में आते हुए नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है सोने चांदी का वो पॉजिटिव बना हुआ है। कल भी हमने दोनों ही काउंटर में बाइंग सुझाई थी आपके दिन के शो में 11:30 बजे, और दोनों में लक्ष्य वहाँ पे हासिल होते हुए नजर आए थे। यहाँ पे यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो उम्मीद के मुताबिक आए हैं और 3% जो है इन्फ्लेशन आता हुआ नजर आया है। तो उससे अब रेट कट की जो संभावना है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। एक यहाँ पे बजट तक थोड़ा सा भारतीय बाजारों में जो है एक हम कह सकते हैं कि भय रह सकता है। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा तो देर सवेर यहाँ भी जो है फिर एक बार बाइंग लौटती हुई नजर आएगी। तो बेहतर होगा यहाँ पे बाइंग की रणनीति बना के चलें। आज चांदी जो है बेहतर लगती है सोने से। सितंबर का वायदा वहां पे 93,300 के स्तर पे बाय करके चले, 92,500 के स्टॉप लॉस से 95,000 तक के लक्ष्य यहाँ पे रखे जा सकते हैं। ओके, चांदी 95,000 तक जा सकती है। आपको लग रहा है कि आज के सत्र में वो तेजी होगी? हालांकि भाव अभी नीचे है, लेकिन आगे तेजी की उम्मीद में खरीदारी की सलाह मनोज जी की तरफ से चांदी आ रही है। मनोज जी, क्रूड में बताइए, क्रूड में क्या लग रहा है? क्रूड की चाल आगे कैसी रह सकती है? बिल्कुल, कच्चे तेल में भी कल हमने बाइंग की सलाह दी थी और हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी वहां पे आते हुए देखी थी कल के सत्र में। और आज लगातार तीसरे सेशन में यहाँ पे बढ़त जो है इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन को लेकर के जो उम्मीदें थी वो उम्मीद के मुताबिक ही नंबर्स आए हैं। और यहाँ पे जो ओपेक प्लस है उन्होंने भी जो डिमांड के फोरकास्ट है वो बढ़ाए हैं। तो उसके चलते कीमतों में सपोर्ट्स बने रह सकते हैं। आज के सत्र में यहाँ पे जो जुलाई का वायदा है 6,980 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है। 6,880 के स्तर पर स्टॉप लॉस जो लगाना है 6,835 का लगाना है। 6,835 के स्टॉप लॉस और 6,980 रुपए का टारगेट मनोज जी का है कच्चे तेल को लेकर। नेचुरल गैस, यहां पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? काफी कमजोरी आ चुकी है, आगे की चाल क्या रह सकती है? एनजी में ट्रेडिंग कॉल क्या है मनोज जी? कल हमने यहाँ पे निचले स्तरों पर बाइंग सुझाई थी, लेकिन वो सपोर्ट्स आते हुए नहीं देखे और वहां पे हमने स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए देखे थे, क्योंकि कीमतें 190 के स्तर के नीचे कल फिसलती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पे डिमांड को लेकर के कंसर्न है, लेकिन ये लेवल पे अब बिकवाली करने से बचना चाहिए। काफी ओवरसोल्ड जोन में ये काउंटर आ चुका है। हमारा मानना है कि यहाँ पे निचले स्तरों पर फिर सपोर्ट जो है अगले 1-2 सेशन में बन सकते हैं। तो यहाँ पे अब अगर बिकवाली की पोजीशन ले रखी है तो एक बार उसमें मुनाफा वसूली कर लें और एक बार बेस बनने दें 180 से 185 के आसपास। फिर वहां से जो है निचले स्तरों से बाइंग की जा सकती है। आखिरी सवाल मनोज जी, बेस मेटल्स को लेकर यहां कुछ पसंद आ रहा है? दिन के लिए अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो कहां मौके दिख रहे हैं आपको? कल कॉपर में दबाव बढ़ता हुआ नजर आया था, क्योंकि एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में लगातार बढ़त देखने को मिली है, तो उसके चलते कीमतों में दबाव था। लेकिन हम देख रहे हैं कि लेड में यहाँ पे इन्वेंट्री में गिरावट देखने को मिल रही है, उसका सपोर्ट ये काउंटर में बना हुआ है। तो लेड में बाइंग की जा सकती है 188 के स्तर पे। 191 का लक्ष्य रखें। स्टॉप लॉस जो लगाना है 186.50 का रखना है। ओके, यानी आपको लग रहा है बेस मेटल्स में लेड में मौके दिख रहे हैं 191 रुपए के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस भी आपको बताए गए हैं, वो भी ध्यान जरूर रखिएगा। शुक्रिया मनोज जी, वक्त निकाला आपने और नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर अपनी राय दे दी। चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में फिलहाल इतना ही, लेकिन